तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो किन फैन होती है वो वहाँ पर अपनी गोल्डन स्पीड सी को कंडेंस कर लेती है, जो देखकर जो चैनी होता है वो उसके सर पे हाथ फेरते हुए उसे बोलता है कि तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। और उसके इतना बोलते ही अब हम वहाँ पर जो थर्ड प्रिंस होता है उसको देखते हैं, जो कि इस चीज़ को देखकर काफ़ी शौक हो चुका होता है। और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या किन फैन ने यहाँ पर गोल्डन स्पीड सी को कंडेंस किया है, लेकिन उसकी तो जो कल्टीवेशन थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दी गई थी। और उसी के साथ में उसके जो मेरिडियन थे वे भी डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो फिर कैसे जो किन फैन है उसने दोबारा से कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया। कहीं इसके पीछे इस पर्सन का हाथ तो नहीं है, जो कि यहाँ पर इसको खुद का मास्टर बता रहा है। क्योंकि अगर इसकी बंदे की बात की जाए तो ये बंदा बहुत पावरफुल लग रहा है, क्योंकि मैं तो इसके कल्टीवेशन को भी नहीं देख पा रहा हूँ। और उसके इतना सोचते हम चैनी को देखते हैं, जो कि किन फैन के गालों को खींचते हुए उससे बोलता है कि ये केवल गोल्डन स्पिरिट्स ही है, तो तुम्हें ज़्यादा प्राउड फील करने की ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर जो किन फैन होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर, जो गोल्डन स्पिरिट्स ही होती है उसे इस ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने की कंडेंस किया होगा, तो मैं थोड़ा तो इंजॉय कर ही सकती हूँ। जो सुनकर जो चैनी होता है वो किन फैन से बोलता है कि चलो तो ठीक है, अब तुमने चूंकि अपने स्पिरिट सी को कंडेंस कर लिया है तो चलो अब तैयार हो जाओ। जो सुनकर किन फैन को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर उसका मास्टर कहना क्या चाहता है। और उसके कुछ समझ पाने से पहले ही जो चैनी होता है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि चूंकि जो ह्यूमन एम्प्रेस है उसने अपने स्पिरिट सी को कंडेंस कर लिया है, और जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जैसे ही ये उसे कंडेंस कर लेगी तो आप लोग इसे चैलेंज कर सकते हो। तो इसीलिए मैं अब तुम सभी लोगों को चैलेंज करता हूँ कि तुम में से जो सोल रियलम से नीचे का कल्टीवेटर है वो आकर इसे चैलेंज कर सकता है। और उसकी अब इस बात को सुनकर जो किन फैन होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि मास्टर आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन हम देखते हैं कि जो चैनी होता है वो किन फैन की बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, और वो सामने की तरफ देखते हुए उन लोगों से बोलता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि तुम में से यहाँ पर इसे जो चैलेंज करना चाहता है वो चैलेंज कर सकता है, लेकिन अगर किसी ने धोखे से इसके ऊपर अटैक किया तो उसे मेरे इनकारनेशन के लिए भेज दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम शैडो क्लैन का जो मास्टर होता है उसको देखते हैं, जो कि वहाँ से भागने लगता है। और वो वहाँ से भागते हुए अपने मन में सोचता है कि इस पर्सन के साथ पता नहीं क्या गलत है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि जो एल्डर था उसे भी इसने एक पल में मार दिया। तो इसीलिए यहाँ पर मेरा रुकना बिल्कुल भी सेफ नहीं होने वाला। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकल कर फादर को इसके बारे में इन्फॉर्म करना होगा, क्योंकि अब फादर ही है जो कि इस सिचुएशन के बारे में मुझे कुछ हल बता सकते हैं। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब हम जो किन फैन होती है उसको देखते हैं, जो कि रोते हुए जो चैनी होती है उससे बोलती है कि मास्टर ये गलत बात है, आप दोबारा से मेरे साथ चीट कर रहे हो, ये कोई मास्टर नहीं बल्कि ह्यूमन है, तो मैं इन्हें कैसे हरा पाऊंगी। जो सुनगा जो चैनी होता है वो बिना किन फैन की तरफ देखे ही उससे बोलता है कि ये केवल सोल आलम पर है, और मुझे तुम पर यकीन है कि तुम ये कर सकती हो। और तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि अब पूरे ह्यूमन वर्ल्ड की तुम एम्प्रेस बन चुकी हो, तो अगर तुम इनके ऊपर अपनी पावर की एक अच्छी छाप नहीं छोड़ोगी तो ये फ्यूचर में तुम्हारी बात को नहीं मानोगे। तो इसीलिए सही यही रहेगा कि तुम इन लोगों को अपनी पावर दिखाओ ताकि ये तुम्हारी रिस्पेक्ट करे। और चैन ये कि अब इस बात को सुनकर जियाओशी भी बाहर आते हुए बोलती है कि इसका मतलब मास्टर यहाँ पर सभी लोगों को दिखाना चाहते हैं कि जो ह्यूमन एम्प्रेस है वो कोई कमज़ोर लड़की नहीं है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपलों को देखते हैं, जो कि एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। और वे एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्योंकि ये तो नाइन्थ प्रिंसेस है जिसने कि अब गोल्डन सी स्पिरिट को भी कंडेंस कर लिया है। और उससे अलग जब उस असिसियन ने इसके ऊपर अटैक किया तो इसके मास्टर ने उसे एक ही पल में ख़त्म कर दिया। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम इसे चैलेंज करने के लिए जाए और ये इंजर्ड हो जाए, जिससे गुस्सा होकर इसका मास्टर हमारे पूरे क्लैन को ही तबाह कर दे। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि दो लड़कियां आगे आने लगती है, और वे आगे आते हुए बोलती है कि ठीक है, तुम लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम उसे चैलेंज नहीं करोगे, तो ठीक है, तो फिर उन्हें हम ही चैलेंज करते हैं। और अब हमें पता लगता है कि ये दोनों लड़की कोई और नहीं बल्कि लियान और किंग्स वान है। और अब जो लियान होती है वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उसको बताती है कि मैं डा लोंग जोंग की एक चीफ डिसाइपल हूँ। और तभी जो किंग्स वान होती है वो भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है, मेरा नाम किंग्स वान है और मैं यू लॉन्ग होली लैंड की एक चीफ डिसाइबल हूँ, और हम दोनों यहाँ पर तुम्हें चैलेंज करने के लिए आए हैं। और उन दोनों को चैलेंज करता हुआ देखकर वहाँ पर जो डिसाइपल खड़े होते हैं वे सभी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होने लगते हैं। वे एक्साइटेड होते हुए बोलते हैं कि लगता है कि अब ये फाइट देखने लायक होगी, क्योंकि ये जो दोनों लड़कियाँ हैं ये सुप्रीम जीनियस है, और वहीं अगर नाइन प्रिंसेस की बात की जाए तो वो भी जीनियस है। तो अब इन तीनों के बीच में जो फाइट होगी वो बहुत शानदार होने वाली है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम किन फैन को देखते हैं, जो कि अभी भी बहाना मार रही होती है। और वो चैनी से बोलती है कि मास्टर क्या आप सच में चाहते हो कि मैं फाइट करूं। जो सुनकर चैनी उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन आखिर इसमें डरने की क्या बात है, तुम्हें फाइट ही तो करनी है।
जो सुनकर अब जो किन फैन होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर मैंने वहाँ पर उन बीस्टों को हराने के लिए जो स्पीड बर्निंग टेक्निक थी उसका यूज़ किया था और मुझे नहीं लगता कि अभी इस फाइट के अंदर मैं स्पीड बर्निंग टेक्निक का यूज कर पाऊंगी इतनी जल्दी। जो सुनकर जो चैनी होता है वो उसे आगे की तरफ धक्का देते हुए उससे बोलता है कि तुम आगे इतना डर क्यों रही हो, तुम्हें अपने अंदर कॉन्फिडेंट लेकर आना चाहिए, मत बोलो कि तुम कौन हो। जो सुनकर हम देखते हैं कि जो किन फैन होती है वो काफ़ी घबराते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगती है और वो रोते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर आप अपने ही डिसाइबल के साथ इस तरह से चीट कैसे कर सकते हो। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि मास्टर आप जिन दोनों से मुझे लड़ाना चाहते हो वो दोनों मेरी रोल मॉडल है। जिसके बाद अब जो लियान होती है वो किन फैन को ग्रेट करते हुए उसे बोलती है कि नाइन्थ प्रिंसेस मैंने आपको रूइन के अंदर लड़ते हुए देखा था, आपकी जो टेक्निक थी वो काफ़ी अलग थी, तो मेरे लिए ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं आपसे फाइट करके उस चीज़ को सीख सकती हूँ। जो सुनकर जो किन फैन होती है वो भी घबराते हुए उसे वेलकम बोल देती है और हम देखते हैं कि उसे ऐसे नर्वस देखकर जो पीछे किंग जुआन खड़ी होती है वो हंसना शुरू कर देती है। जिसके बाद अब जो किन फैन होती है वो खुद को शांत करने लगती है और वो खुद को शांत करते हुए अपने मन में सोचती है कि मास्टर यहाँ पर सही कह रहे हैं, मैं अब कोई नॉर्मल पर्सन नहीं हूँ बल्कि मैं इस पूरे ह्यूमन वर्ल्ड की एम्प्रेस हूँ, तो इसीलिए मुझे लोगों को साबित करना होगा कि मैं इस चीज़ के लायक हूँ। और इतना सोचकर अब जो किन फैन होती है वो अपने फाइटिंग पोज को लेना शुरू कर देती है। जो देखकर अब जो लियान होती है वो उससे बोलती है कि क्या तुम यहाँ पर केवल अपने हाथों का यूज करोगी। तभी जो किंग जुआन होती है वो भी मुस्कुराते हुए बोलता है कि सच में जो नाइन्थ प्रिंसेस है वो अब काफ़ी पावरफुल हो चुकी है, वो तो बिना वेपन के ही हम दोनों से फाइट करना चाहती है, लगता है कि हमने उन्हें अंडर एस्टिमेट किया। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किंग जुआन और जो लियान होती है वो दोनों अपनी सोड़ों को निकाल कर जो किनफैन होती है उसके चारों तरफ घूमने लगती है और वे दोनों एक साथ ही किनफैन के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन जो किनफैन होती है वो जंप कर उन दोनों के अटैक से बच जाती है। और बचने के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन फैन होती है वो अपने पंच को रेडी कर उन दोनों के ऊपर पंच मारने के लिए आती है, लेकिन वे दोनों भी टाइम के सही रहते हुए वहाँ से हट जाती है और हम देखते हैं कि जहाँ पर किन फैन का पंच लगा होता है वहाँ पर उसकी जो ज़मीन होती है वो भी टूट जाती है। और अब ऐसी स्ट्रेंथ को देखकर जो किंग जुआन होती है वो भी शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि सच में इसके पंच की जो पावर थी वो बहुत ज़्यादा थी, अगर ये मुझे लगता तो मैं यहाँ पर हार जाती। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने यू लॉन्ग सेक्ट की सीक्रेट टेक्निक का यूज करने लगती है और हम देखते हैं कि उसने वहाँ पर काफ़ी सारी सोड़ों को बना लिया होता है और वो सीधे जोकिन फैन होती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आती है, लेकिन जोकिन फैन होती है वो उसे अपने हाथों से रोकने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि तभी जो लियान होती है वो किन फैन के पीछे आकर उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन इससे पहले कि उसका अटैक किन फैन को लगता है जो किन फैन होती है वो उसे देख लेती है और वो अपनी एनर्जी का वहाँ पर एक स्पेयर को बनाकर जो उसका अटैक होता है उसे वहीं पर ही रोक देती है। जो देखकर जो लियान होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या तुम अपनी स्पेशल एनर्जी से वेपन भी बना सकती हो। जो सुनकर जो लियान होती है वो उसको बताती है कि नहीं, तुम इसे वेपन नहीं बता सकती, बस ये हाँ मेरे एक स्पेशल एनर्जी है जिसे कि मैंने थोड़े ठोस रूप में बदल दिया है, लेकिन अभी बात करने का टाइम नहीं है, चलो दोबारा से फाइट को स्टार्ट करते हैं। और इतना बोलते ही जो किन फैन होती है वो लियान के ऊपर अपने स्पीयर से अटैक करती है जिसे कि लियान स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसे थोड़ी इंजरी आ जाती है। जो देखकर वो भी अपने मन में सोचती है कि ये काफ़ी फास्ट है और उसके इतना वो सोचते ही हम देखते हैं कि जो किंग जुआन होती है वो वहाँ पर अपने यू लॉन्ग सीक्रेट टेक्निक का यूज करने लगती है, लेकिन इससे पहले कि जो किंग जुआन है वो वहाँ पर अपनी टेक्निक को परफॉर्म कर पाती है, जो किन फैन होती है वो उसके ऊपर अटैक कर उसकी सोड को ही नीचे गिरा देती है और उसकी सोड को नीचे गिराते के साथ ही अब जो किन फैन होती है वो इस पेयर से उसकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगती है। जो देखकर जो किंग जुआन होती है वो अपने मन में सोचती है कि डैमेट मैं इस अटैक से नहीं बच पाऊंगी, लेकिन हम देखते हैं कि जो किन फैन होती है उसने उन दोनों को वहाँ पर इंजर नहीं किया होता बल्कि वो अपने स्पेयर को उन दोनों की गर्दनों के ऊपर अड़ाकर छोड़ देती है और वो उन दोनों से बोलती है कि क्या तुम दोनों अभी भी इस फाइट को कंटिन्यू रखना चाहते हो। और अब किन फैन की ऐसी पावर को देखकर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो डिसाइपल खड़े होते हैं वे बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर नाइन्थ प्रिंसेस इतनी पावरफुल कैसे हो गई, इसने तो यहाँ पर जो दो टॉप लेवल की जीनियस थी उन दोनों को भी एक साथ में हरा दिया। सच में मानना पड़ेगा कि जो गोल्डन स्पिरिट सी की पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है, तभी तो इसने इतनी आसानी से दो पावरफुल पर्सनों को हरा दिया। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब जो किन फैन होती है वो उन दोनों का शुक्रिया अदा करते हुए उन दोनों से बोलती है कि सीनियर शुक्रिया मुझे यहाँ पर जिताने के लिए। जो सुनकर जो लियान होती है वो किन फैन से बोलती है कि इस चीज़ को कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सच में तुम्हारी जो स्किल है वो हम दोनों की स्किल से बहुत ज़्यादा अच्छी है, तभी तो तुमने केवल स्पिरिट शिप के रियलम पर ब्रेक थ्रू करने के बाद ही हम दोनों को यहाँ पर हरा दिया। अब समझ में आ रहा है कि क्यों तुम्हें यहाँ पर एम्पर चुना गया है। तभी जो किंग जुआन होती है वो भी उसकी तारीफ करते हुए बोलती है कि मानना पड़ेगा कि जो नाइन्थ प्रिंसेस है वो अब पावरफुल हो चुकी है। जिसके बाद अब जो किन फैन होती है वो खुश होते हुए चैनी के पास में आते हुए बोलती है कि मास्टर मैं फाइट जीत गई। जो सुनकर किन फैन उसे बोलता है कि तुमने काफ़ी अच्छा किया, लेकिन तुम्हें अपने ऊपर ज़्यादा प्राउड फील नहीं करना है क्योंकि अभी तुम्हें और भी फाइट करनी होगी।
जो सुनकर जो किन फैन होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर मुझे कुछ तो होना ही होगा, क्योंकि मैं आज से पहले कभी भी इन दोनों के खिलाफ नहीं जीत पाई थी, लेकिन आज मैं जीत गई हूँ, तो इसीलिए प्लीज़ थोड़ी सी तो खुशी मनाने दे दीजिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पीछे से किसी की आवाज़ आती है, जो कि चैनी से बोलता है कि सीनियर, चूंकि अब जो नाइन्थ प्रिंसेस है उसने एम्पर की इनहेरिटेंस को पा लिया है और अब वो हमारे इस ह्यूमन वर्ल्ड की न्यू एम्प्रेस बन चुकी है, तो इसीलिए हमें अपने सेक्ट के अंदर जल्द से जल्द लौटना होगा और इस न्यूज़ के बारे में अपने सेक्ट को बताना होगा। तभी जो एल्डर यूजोंग होती है वो भी चैनी का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलती है कि सीनियर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया उस मॉन्स्टर को यहाँ पर हराने के लिए। अगर आप नहीं होते तो हमें नहीं लगता कि उस मॉन्स्टर से आज हम यहाँ पर जिंदा रह पाते। जो सुनकर अब जो चैनी होता है वो भी उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वे सभी अपने सेक्टों की तरफ वहाँ से निकल जाते हैं। जो देखकर अब जो किन फैन होती है वो चैनी से पूछती है कि मास्टर, क्या मैं अब फेमस होने वाली हूँ? जो सुनकर चैनी उसको बताता है कि हाँ, ये तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि तुम अब एक ह्यूमन एम्प्रर बन चुकी हो, तो अब तो तुम्हें इस पूरे वर्ल्ड के अंदर हर कोई जानने ही वाला है। पहले तुम केवल जुआन युआन डायनेस्टी की एक छोटी सी प्रिंसेस थी, लेकिन अब तुम पूरे इस ह्यूमन वर्ल्ड की एम्प्रेस बन चुकी हो, तो इसीलिए तुम्हारा अब पूरा काम होगा इस पूरे वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना। जो सनकर जो किन फैन होती है वो कार्टून सा फेस बना लेती है और वो कार्टून सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचती है कि पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब मेरे सर के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ आने वाला है। और किन फैन के इतना बोलते ही अब वहाँ पर किसी की आवाज़ आती है, जो कि किन फैन को देखते हुए बोलता है कि किन फैन, क्या ये सच में तुम ही हो? जो सुनकर किन फैन भी उस तरफ देखने लगती है और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ओल्ड मैन आ जाता है, जो कि किन फैन को देखते हुए बोलता है कि मुझे चैंग ने बताया था कि जो तुम्हारे मेरिडियन है वे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और तुम पता नहीं कहाँ पर डिसअपेयर हो गई हो। और अब उस ओल्ड मैन को देखकर जो किन फैन होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि ग्रैंडपा फैंग। और अब हमें इस ओल्ड मैन के बारे में बताया जाता है कि ये सुप्रीम एल्डर है जुआन युआन डायनेस्टी का, और अगर इसकी कल्टीवेशन की बात की जाए तो ये मार्शल आर्ट की पीक पर है। और अब जो किन फैन होती है वो खुश होते हुए अपने ग्रैंडपा के पास में आ जाती है, जो देखकर जो उसका ग्रैंडपा होता है वो उसे देखते हुए बोलता है कि बहुत लंबा टाइम हो गया जब से मैंने तुम्हें नहीं देखा, तुम काफ़ी बड़ी हो चुकी हो। तभी जो थर्ड प्रिंस होता है वो भी उसे देखते हुए बोलता है कि किन फैन तुम कैसी हो? जो सुनकर किन फैन उन दोनों से बोलती है कि ग्रैंडपा और ब्रदर मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, आप बताओ आप दोनों कैसे हो? जो सुनते के साथ ही अब जो ग्रैंडपा होता है वो थर्ड प्रिंस के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि तुम लोग आखिर कर क्या रहे थे? क्या तुम अपनी सिस्टर को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते? जो सुनकर जो थर्ड प्रिंस होता है वो घबराते हुए बोलता है कि ग्रैंडपा प्लीज़ शांत हो जाइए, आप शायद गलत समझ रहे हो, मुझे इस सिचुएशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। और अब किन फैन के ग्रैंडपा को वहाँ पर देखकर जो चैनी होता है वो जियाउसी से बोलता है कि जियाउसी मुझे इस ओल्ड मैन के ओरिजिन के बारे में बताओ। जो सुनकर जो जियाउसी होती है वो उसको बताती है कि जहाँ तक इसके बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ये जो किन फैन है उसका ग्रैंडपा है और यहाँ पर डाटा के मुताबिक ये जो जुआन युआन डायनेस्टी है उसका सुप्रीम एल्डर भी है। और अगर इसके कल्टीवेशन की बात की जाए तो ये मार्शल आर्ट की पीक पर है, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 सालों तक ही जिंदा रह पाएगा, क्योंकि ये अपने लेवल से ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। और बात करें तो इसके नेचर की, तो जब से ये जो किन फैन है वो पैदा हुई है तब से ही जो इसके ग्रैंडपा है ये इसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और जियाओशी के इतना बोलते कि शादी अब हम किन फैन के ग्रैंडपा को देखते हैं, जो कि किन फैन से बोलता है कि किन फैन अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे ग्रैंडपा तुम्हें यहाँ पर लेने के लिए आ चुके हैं, तो चलो आप ग्रैंडपा के साथ चलो, तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। जो सुनकर किन फैन अब अपने मास्टर की तरफ देखने लगती है। जो देखा जो चैनी ही होता है वो किन फैन से बोलता है कि किन फैन ये तुम्हारा फैमिली का मैटर है, तो मैं तुम्हारे फैमिली मैटर के अंदर बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, तुम्हें जो कुछ भी करना है वो तुम्हारी मर्जी है, तुम जाना चाहो तो जा सकती हो, रुकना चाहो तो रुक सकती हो। जो सुनकर अब जो किन फैन होती है वो अपने ग्रैंडपा से माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि ग्रैंडपा प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन अभी मेरे वापस आने का टाइम नहीं हुआ है, अभी मुझे बहुत ट्रेनिंग करनी है, तो इसीलिए फादर को बोल देना कि जब मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो मैं उनसे मिलने ज़रूर आऊँगी। जो सुनते के साथ ही अब जो किन फैन का ग्रैंडपा होता है वो बहुत शौक हो जाता है और वो चैनी के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलता है कि बच्चे आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को अपनी बातों में फंसाने की? मैं तुम्हें आज यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला, मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह से पीटूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हारा यहाँ पर हैंडसम फेस है तो तुम मेरी ग्रैंड डॉटर को यहाँ से लेकर जा सकते हो? जो सुनकर किन फैन अपने ग्रैंडपा को रोकते हुए बोलती है कि ग्रैंडपा ग्रैंडपा प्लीज़ शांत हो जाओ, इस तरह की बातें मत करो। और इतना बोलकर अब वो चैनी से बोलती है कि मास्टर प्लीज़ गुस्सा मत करना, जो मेरे ग्रैंडपा है वो हमेशा इसी तरह की बातें करते हैं, तो प्लीज़ आप उन्हें दिल पर मत लेना, क्योंकि मेरे ग्रैंडपा दिल के बहुत अच्छे हैं और ये मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए ये मेरे लिए यहाँ पर चिंता कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन फैन होता है वो अपनी उंगली के अंदर एनर्जी को बनाने लगता है और वो उसे बनाते हुए बोलता है कि तुमने मुझे यहाँ पर ब्रैट बॉय बोला, सच में इस शब्द को सुने हुए मुझे लाखों साल हो गए, किसी ने भी आज तक मुझे इस तरह से नहीं पुकारा। और इतना बोलते के साथ ही जो चैन ही होता है वो उस एनर्जी को जो किन फैन का ग्रैंडपा होता है उसके फोरहेड के अंदर मार देता है, जिसका वो ज़मीन पर गिर जाता है। जो देखकर किन फैन अपने मास्टर से बोलती है कि मास्टर आपने ऐसा क्यों किया?
तभी जो थर्ड प्रिंस होता है वो भी अपने ग्रैंडपा की चिंता करते हुए उसे बोलता है कि ग्रैंडपा फैंग आप ठीक तो हो ना, लेकिन हम देखते हैं कि जो चाइनी की वो एनर्जी होती है वो उनके ग्रैंडपा के फोरहेड के अंदर जाने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जोकिन पैन का ग्रैंडपा होता है वो खड़ा हो जाता है और वो उन दोनों गोगो से दूर करते हुए बोलता है कि तुम दोनों मेरे रास्ते से हटो, और इतना बोलकर अब वो किन पैन की तरफ जाने ही लगता है। जो देखकर जो थर्ड प्रिंस होता है वो बोलता है कि ग्रैंडपा आप क्या कर रहे हो। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जोकिन फैन का ग्रैंडपा होता है वो चैनी के सामने आकर अपने घुटनों पर बैठ जाता है और वो उससे बोलता है कि सीनियर प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट बन रहा था और मैंने शायद आपको ऑफेंड कर दिया। लेकिन उसके बाद भी आपने यहाँ पर मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दिया जिसकी मदद से अब मैं ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। सच में मैं आपकी इस काइंडनेस को कभी भी नहीं भूल पाऊंगा, तो इसीलिए सीनियर प्लीज़ मेरी इस रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट कीजिए। जो सुनते के साथ ही अब जो थर्ड प्रिंस होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, और वहीं जो किनफैन होती है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि इसका मतलब जो मास्टर थे वो यहाँ पर ग्रैंडपा की मदद कर रहे थे। और उन लोगों के इतना बोलते ही अब जो चैनी होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा पोलाइट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैंने बस तुम्हें मेथड दिया है जिससे कि तुम हेवन और ह्यूमन रियलम पर ब्रेक थ्रू कर पाओगे। लेकिन तुम्हें नहीं बोलना चाहिए कि बस ये एक मेथड है और इसके मेथड की मदद से ही तुम्हें ब्रेक थ्रू करना होगा, तो ये तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि तुम इससे ब्रेक थ्रू कर पाओगे या नहीं। और इतना बोलकर जो चैनी होता है वो किनफैन से बोलता है कि किनफैन चलो यहाँ से चलते हैं। जो सुनकर किनफैन भी ठीक है बोल देती है। और अब इस सिचुएशन को देखकर जो थर्ड प्रिंस होता है वो काफ़ी शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये पर्सन है कौन जो कि ग्रैंडपा को यहाँ पर हेवन एंड ह्यूमन रियलम पर ब्रेक थ्रू कराने के लिए भी तैयार है। अगर इस पर्सन के पास में इस तरह की टेक्निक है जो कि ये किसी को भी ऐसे ही दे सकता है, तो इसका मतलब ये बात तो नॉर्मल सी है कि ये हेवन एंड ह्यूमन रियलम से ऊपर का है, लेकिन आखिर ये पर्सन है कौन। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो किनफैन का ड्रैगन होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर किनफैन बोलती है कि चलो जियाओ किंग अब यहाँ से चलने का टाइम हो चुका है। लेकिन हम देखते हैं कि वो जो ड्रैगन होता है वो थोड़ा नर्वस लग रहा होता है, जिसे देखकर जो जियाओ किंग होती है वो हंसते हुए बोलती है कि ये पहली बार है जब मैं देख रही हूँ कि जो जियाओ किंग है वो काफ़ी नर्वस है। और गाइज मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो ड्रैगन है ये यहाँ पर नर्वस इसलिए हो रही है क्योंकि जो चैनी है वो उसके ऊपर बैठा हुआ है। और अब हम देखते हैं कि चैनी के पास में वहाँ पर एक हिडन टास्क आ जाता है, जो देखकर अब जो जियाओशी होती है वो चैनी को बताती है कि मास्टर आपको हिडन टास्क मिला है, तो क्या आप इसे कंप्लीट करना चाहते हो। जो सुनकर चैनी है उससे बोलता है कि ठीक है मुझे उस टास्क को दिखाओ। और उसके इतना बोलते हुए हम देखते हैं कि वहाँ पर जो टास्क होता है वो आ जाता है, जिसमें कि बताया जाता है कि किनफैन को मारने के पीछे जिस पर्सन का हाथ है उसके बारे में थर्ड प्रिंस जानता है, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर थर्ड प्रिंस से इन्वेस्टिगेट करनी होगी। अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो तुम्हें रिवॉर्ड में 1000 पॉइंट दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप इस मिशन को ना करना चाहे तो आप इस मिशन को छोड़ भी सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पर आखिर कौन ही फोर्स कर सकता है। और अब उस टास्क को देखने के बाद जो चैनी होता है वो जियाओशी से बोलता है कि चलो चूंकि ये जो टास्क है ये किनफैन से जुड़ा हुआ है तो चलो इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैनी होता है वो अपनी एनर्जी से जो थर्ड प्रिंस होता है उसे बांध लेता है। जो देख के तो जो थर्ड प्रिंस होता है वो भी शौक हो जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ग्रैंडपा प्लीज़ मुझे बचाइए। जो सुनकर हम देखते हैं कि जो उसके ग्रैंडपा होते हैं वो कुछ भी नहीं करते और वो उसे बोलते हैं कि बेटा तुम्हें उसके साथ में जाना चाहिए, अगर सीनियर ऐसा कर रहे हैं तो पक्का इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। और उसके इतना बोलते हैं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो थर्ड प्रिंस होता है उसे चैनी ने बांध कर ड्रैगन के ऊपर बिठाया हुआ होता है। और वो किनफैन से बोलता है कि किनफैन मैंने तो आज से पहले कभी भी सीनियर को डिस्टर्ब नहीं किया, तो फिर जो सीनियर है वो मुझे इस तरह से बांध कर क्यों ले जा रहे हैं। जो सुनकर जो किनफैन होती है वो थर्ड प्रिंस को समझाते हुए उसे बोलती है कि ब्रदर मैं भी इस बारे में नहीं जानती कि मास्टर ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन अगर मास्टर ने ऐसा किया है तो पक्का इसके पीछे कोई रीज़न होगा। आपको टेंशन लेनी नहीं चाहिए क्योंकि जो मास्टर है वो कोई बुरे पर्सन नहीं है। और इतना बोलकर अब जो किनफैन होती है वो चैनी के पास में आकर चुपके से उसके कान में बोलते हुए कहती है कि मास्टर आपने थर्ड ब्रदर को आखिर क्यों पकड़ा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसे भी अपना डिसाइपल यहाँ पर बनाने वाले हो। और उसके इतना बोलती है अब जो चैनी होता है वो थर्ड प्रिंस की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि थर्ड प्रिंस मैं जानता हूँ कि किनफैन को जिसने मारने की कोशिश की थी उस पर्सन के बारे में तुम जानते हो, तो इसीलिए मुझे बताओ कि आखिर वो पर्सन कौन है जो कि किनफैन को मारना चाहता है। जो सुनते के साथ ही तो अब जो थर्ड प्रिंस होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और जो किनफैन होती है वो भी काफ़ी उदास हो जाती है और वो उदास होते हुए बोलती है कि ब्रदर क्या आप भी इस चीज़ से जुड़े हुए हो। जो सुनकर अब जो थर्ड प्रिंस होता है वो खड़ा हो जाता है और वो किनफैन की तरफ आते हुए उससे बोलता है कि किनफैन मैं जानता हूँ कि तुम्हें कौन मारना चाहता है, और केवल मैं ही नहीं बल्कि हमारे जितने भी ब्रदर है वे सभी जानते हैं कि तुम्हें कौन मारना चाहता है।
और थर्ड प्रिंस की इस बात को सुनकर किनफैन उदास होते हुए उससे बोलती है कि मैंने और मेरी मदर ने कभी भी थ्रोन के लिए फाइट नहीं की, मैं बस एक वोमेन थी, तो इसीलिए ये तो नॉर्मल सी बात है कि मैं कभी भी एम्परर नहीं बनने वाली थी, तो फिर आखिर क्यों मेरे ही ब्रदर मेरे साथ में इस तरह की चीजें कर रहे हैं। जो सुनकर जो थर्ड प्रिंस होता है वो किनफैन से बोलता है कि किनफैन, हमारी जो फैमिली है वो कोई नॉर्मल फैमिली नहीं है, ये एम्परर फैमिली है जिसके अंदर की अफेयर चलते ही रहते हैं, और इस चीज़ को तुम भी समझती हो, बस तुम यकीन करना नहीं चाहती। और मैं तुम्हें यहाँ पर यकीन दिलाता हूँ कि मैं इस बारे में तो जानता हूँ कि वो पर्सन कौन था जो कि तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हें चोट पहुँचाने की कोशिश नहीं की और मेरा इस चीज़ के पीछे कोई हाथ भी नहीं था। और अगर सच बताऊँ तो मैं खुद भी तुम्हें इस बारे में बताना चाहता था कि आखिर वो पर्सन कौन है जो कि तुम्हें मारना चाहता है, लेकिन मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं काफ़ी मजबूर हूँ। अगर मैंने तुम्हें उस पर्सन के बारे में रिवील किया तो मैं यहीं पर ही मारा जाऊँगा। जो सुनकर जो चैनी होता है वो थर्ड प्रिंस से बोलता है कि ठीक है, मुझे उस पर्सन के बारे में बताओ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पर मरने नहीं दूंगा। जो सुनते के साथ ही अब जो थर्ड प्रिंस होता है वो एक पल के लिए तो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शांत होते हुए चैनी से बोलता है कि अच्छा, तो अगर आप जैसा पर्सन मुझे यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार है तो ठीक है, फिर मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ कि आखिर वो पर्सन कौन था। इस सब मैटर के पीछे जो बंदा है उसके पास में ऐसी एबिलिटी है कि वो किसी को भी अपने लिए काम करने पे मजबूर कर सकता है, और वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि सेवंथ ब्रदर की मदर है, जिसकी की जो मेडिकल स्किल है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और अपनी इसी मेडिकल स्किल की मदद से वो फादर की फेवरेट कॉन्कुबाइन बन चुकी है। और उसका इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से ब्लू कलर की एनर्जी निकलना स्टार्ट हो जाती है। और अब हम देखते हैं कि जो थर्ड प्रिंस होता है उसका एकदम से पेट फट जाता है, जिसके अंदर से एक एनर्जी की निकलती है जो कि वहाँ पर एक शैडो बना देती है। और अब वो जो शैडो होती है वो थर्ड प्रिंस की तरफ देखते हुए बोलती है कि अच्छा, तो तुमने यहाँ पर सभी को सीक्रेट बता दिया, लगता है कि तुम जिंदा नहीं रहना चाहते, तो चलो तो मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को यहाँ पर पूरा करती हूँ तुम्हें मार देने के बाद। और अब उसे वहाँ पर देखकर हम देखते हैं कि जो किन फैन होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि जी, आखिर तुमने यहाँ पर मेरे थर्ड ब्रदर के साथ में क्या किया है। और किन फैन को अपने सामने देखकर जो जी होती है वो भी काफ़ी शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए बोलती है कि किन फैन, ये तो तुम हो क्या, तुम अभी तक नहीं मरी। लगता है कि जो शैडो क्लैन के लोग थे वो सच में काफ़ी ज़्यादा वेस्ट थे, इसीलिए मैंने उनके ऊपर बेफालतू के ही अपने पैसे को बर्बाद किया। वे तो तुम्हारी जैसी एक कमज़ोर पर्सन को भी नहीं मार पाए। लेकिन छोड़ो, चूंकि अब मैं यहाँ पर आ ही चुकी हूँ तो मैं अब इस काम को खुद अपने हाथों से ही पूरा करूँगी। मैं जानती हूँ कि तुम इस वर्ल्ड की न्यू ह्यूमन एम्प्रस बन चुकी हो, तो इसीलिए अब तुम्हारा मरना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। और इतना बोलकर अब जो जी होती है वो किन फैन के ऊपर अटैक करने के लिए आई रही होती है, लेकिन तभी उसके साथ में कुछ होता है और वो एकदम से बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। और अब हमें पता लगता है कि जो चैनी है उसने उसे एनर्जी से वहाँ पर बांध दिया है। जो देखकर जो जी होती है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए बोलती है कि आखिर यहाँ पर कौन है जो कि मुझे बांधने की हिम्मत कर रहा है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो चैनी होता है वो वहाँ पर आने लगता है, और वहाँ पर आने के बाद उसे देखते हुए बोलता है कि तुम्हें देखकर मैं बता सकता हूँ कि तुम इस वर्ल्ड से नहीं हो। और अब अपने मास्टर को देखकर किन फैन भी काफ़ी खुश हो जाती है। और वहीं अब जो जी होती है वो गुस्से में चैनी की तरफ देखते हुए बोलती है कि तुम आखिर कौन हो। जो सुनकर चैनी उससे बोलता है कि ये मैटर नहीं करता कि मैं आखिर कौन हूँ, मैटर ये करता है कि तुमने यहाँ पर मेरे डिसाइपल को हर्ट करने की कोशिश की है, वो भी मेरे सामने। आखिर तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत कहाँ से गई कि तुम मेरे डिसाइपल को मेरे ही सामने हर्ट कर सको। इतना बोलकर जो चैनी होता है वो अपनी एनर्जी को उसके फोरहेड के अंदर डालने लगता है, जो देखकर अब वो शौक होते हुए बोलती है कि डैमिट, मैं इसे अपनी यहाँ पर जो मेमोरी है वो रिवील नहीं कर सकती। और इतना सोचते के साथ ही अब जो जी होती है वो वहाँ पर अपनी 9 डेज इंस्क्रिप्शन टेक्निक को यूज कर लेती है, जिसका हम देखते हैं कि उसकी जो बॉडी होती है वो वहाँ पर एकदम से ब्लास्ट हो जाती है। जो देखकर अब जो चैनी होता है वो बोलता है कि तुम इस चीज़ को समझ गई थी कि तुम यहाँ पर मुझे कभी भी नहीं हरा सकती, इसीलिए तुमने यहाँ पर खुद की बॉडी को ब्लास्ट करना चुना, लेकिन तुम्हें नहीं बोलना चाहिए कि मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ कर निकाल सकता हूँ। इस वर्ल्ड के अंदर ना तो कोई ऐसी जगह है और ना ही कोई ऐसा पर्सन है जो कि तुम्हें मेरे हाथों से बचा सके। और चैन ये कि अब इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो जुआनियान डायनेस्टी का जो इम्पेरियल पैलेस होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक पर्सन की आवाज़ को सुनते हैं जो कि खुश होते हुए बोलता है कि थैंक यू मदर मुझे गाइडेंस देने के लिए, क्योंकि आपकी गाइडेंस की मदद से मैं स्पीड CRLM के इंटरमीडिएट लेवल पर आ गया हूँ। और मुझे यकीन है कि जब फादर मेरी बढ़ी हुई पावर को देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगी। और अब हमें इस लड़के के बारे में बताया जाता है कि ये 7th प्रिंस है जिसका नाम की जी हाउटियान है। और अब जी हाउटियान की बातों को सुनकर जो जी ही होती है वो उससे बोलती है कि ये तो अच्छी बात है, तुम्हें अभी और ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा ताकि तुम अपने फादर को खुश कर सको, समझ गए ना। जो सुनकर जो हाउटियान होता है वो भी उसे ठीक है बोल देता है। लेकिन तभी जो जी होती है उसके एकदम से मुंह से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, जो देखकर वो अपने मन में सोचती है कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा पावरफुल है।
और अब अपनी मदर की ऐसी हालत को देखकर जो सेवन प्रिंस होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि मदर आप ठीक तो हो ना। जो सुनकर जी उससे बोलती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसीलिए मुझे थोड़ा अकेला छोड़ दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। जो सुनकर हाउटियान उससे बोलता है कि मदर आपकी हालत ख़राब लग रही है, क्या मैं इम्पेरल डॉक्टर को बुलाकर लेकर आऊँ। जो सुनकर जी उससे बोलती है कि बच्चे क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारी मदर आखिर कौन है, क्या तुम्हें अपनी मदर की मेडिकल स्किल के ऊपर डाउट है जो कि तुम इम्पेरल डॉक्टर को बुलाने के लिए जा रहे हो। जो सुनकर अब जो हाउटियान होता है वो माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मदर मुझे माफ़ कर देना, बस मैं आपको लेकर थोड़ा परेशान हो गया था, लेकिन छोड़ो, आप तो खुद एक मेडिकल की बहुत अच्छी डॉक्टर हो, तो मुझे यकीन है कि आप खुद का ध्यान रख लोगी, तो चलो इसीलिए मैं अब यहाँ से जाता हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो जी होती है वो अकेले एक रूम के अंदर आ जाती है और वहाँ पर आने के बाद हम देखते हैं कि उसके मुंह से एकदम से खून दोबारा से आना शुरू हो जाता है। जो देखकर अब वो शौक होते हुए बोलती है कि वो पर्सन मेरी आइडेंटिटी के बारे में जानता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी पर्सन मेरी तरह ही ट्रेवर्सर है। और गाइस इस ट्रेवर्सर शब्द की मैंने बहुत ज़्यादा हिंदी में मीनिंग ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन मुझे इसकी हिंदी मीनिंग नहीं मिल पाई, तो इसीलिए मैं इसे ट्रेवर्सर ही बोलूँगा। और उसके इतना बोलते हैं अब हमारा व्यू चैनी के ऊपर आ जाता है जो कि जी की प्रोफाइल पढ़ रहा होता है। अब वो जी की प्रोफाइल पढ़ते हुए बोलता है कि अच्छा तो वो ट्रेवर्सर है किसी दूसरे वर्ल्ड से। तो जियाओशी कहीं तुम्हारा पर्पज यही तो नहीं था मुझे इस वर्ल्ड के अंदर भेजने का था, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेवर्सर है। जो सुनकर जो जियाओशी होती है वो चैनी को बताती है कि मास्टर जितने भी टास्क है वो प्रोग्राम के द्वारा खुद ही इशू हो रहे हैं और अभी मेरा जो वर्जन है वो काफ़ी लो है, तो इसीलिए मैं इस बारे की में जो इन्फॉर्मेशन है उसका एक्सेस नहीं ले सकती। लेकिन मास्टर जब फ्यूचर में आप मेरे वर्जन को अपग्रेड करोगे तो मुझे इन्फॉर्मेशन लेने का एक्सेस मिल जाएगा, जिसके बाद आप हर चीज़ के बारे में पता लगा सकते हो। जो सुनकर जो चैनी होता है वो जियाओशी से पूछता है कि अच्छा तो फिर मुझे ये बताओ कि तुम्हारे वर्जन को अपग्रेड करने के लिए मुझे कितने ज़्यादा पॉइंट की ज़रूरत होगी। जो सुनकर जो जियाओशी होती है वो हंसते हुए चैनी से बोलती है कि ज़्यादा नहीं मास्टर, आपको मेरे वर्जन को अपग्रेड करने के लिए केवल 10,000 पॉइंट की ही ज़रूरत है, जिनमें से आपने अभी तक टोटल 8,500 पॉइंटों को ले लिया है, तो बस आपको 1500 पॉइंट और चाहिए, जिसके बाद आप मुझे अपग्रेड कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो चैनी होता है वो जियाओशी को अपनी बॉडी के अंदर डालते हुए बोलता है कि ठीक है तुम काफ़ी बातें कर रही हो, तो अब तुम अंदर जाओ और आराम करो। और चैनी के इतना बोलते के साथ ही अब किन फैन की आवाज़ आती है जो कि चैनी से बोलती है कि मास्टर प्लीज़ ब्रदर को बचाइए, क्योंकि जो उसकी हालत है वो काफ़ी ख़राब हो रही है। और उसकी इतना बोलते हैं हम थर्ड प्रिंस की हालत देखते हैं जहाँ पर कि उसकी जो हालत होती है वो बिल्कुल मरने लायक हो चुकी होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो चैनी होता है वो अपनी उंगली से कोई इशारा करता है और हम देखते हैं कि जो थर्ड प्रिंस होता है उसकी जो बॉडी होती है वो आसमान में अपना आप ही उड़ने लगती है और उसी के साथ में उसकी जो बॉडी जहाँ से फटी थी वो भी अपना आप ही हील होना स्टार्ट हो जाती है। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि थर्ड प्रिंस पूरी तरह से ठीक हो चुका होता है, जिसे देखकर किनफैन उससे पूछती है कि ब्रदर तुम ठीक तो हो ना। जो सुनकर हम देखते हैं कि जो थर्ड प्रिंस होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या मैं अभी तक जिंदा हूँ। और इतना बोलकर अब जो थर्ड प्रिंस होता है वो चैनी का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि थैंक यू सीनियर यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए, अगर आप नहीं होते तो मैं जिंदा नहीं बच पाता। और इतना बोलकर अब जो थर्ड प्रिंस होता है वो किनफैन से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि सिस्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपको पहले इस बारे में नहीं बताया, लेकिन आपने देख ही लिया कि मैं इस चीज़ के लिए मजबूर था। जो सुनकर जो किनफैन होती है वो थर्ड प्रिंस से बोलती है कि ब्रदर आपको माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो जियाओशी है उसकी मेडिकल की स्किल जो है वो काफ़ी ख़तरनाक है और उसने आपको मजबूर किया था इस काम को करने के लिए, तो इसीलिए आप माफ़ी मत मांगो, क्योंकि इसमें आपका कोई भी फॉल्ट नहीं था। अगर आप पहले मुझे बताते तो हो सकता था कि अभी तक आप मर चुके होते। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम चैनी को देखते हैं जिसे कि उन दोनों की बातों के ऊपर थोड़ा गुस्सा आ रहा होता है। वो थर्ड प्रिंस से पूछता है कि थर्ड प्रिंस क्या तुम उड़ सकते हो। जो सुनकर अब जो थर्ड प्रिंस होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो चैनी से बोलता है कि सीनियर वैसे तो मैं सोल रियलम पर हूँ, तो ये नॉर्मल सी बात है कि मेरे पे फ्लाइंग की टेक्निक होगी, तो इसीलिए मैं उड़ सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो चैनी होता है वो उसे अपनी एनर्जी से बांध कर हवा में उठा लेता है और उसे उठाते हुए बोलता है कि ठीक है तो अब तुम यहाँ से उड़कर जाना। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो थर्ड प्रिंस होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि सीनियर आप ये क्या कर रहे हो। जो सुनते हम देखते हैं कि जो चैनी होता है वो थर्ड प्रिंस को नीचे फेंकते हुए बोलता है कि ठीक है तुम्हारा काम यहाँ से खत्म हो गया, तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जो देखकर थर्ड प्रिंस बेचारा चिल्लाते हुए बोलता है कि सीनियर आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आपने तो मुझे डायरेक्टली ही नीचे फेंक दिया, आप मुझे प्यार से भी जाने के लिए बोल सकते थे। जो सुनकर अब जो किनफैन होती है वो थोड़ी घबराते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि इतने ऊपर से अगर ब्रदर गिरा तो वो मर जाएगा। जो सुनकर चैनी उससे बोलता है कि अगर उसे उड़ना आता होगा तो वो यहाँ पर नहीं मरेगा।
जो सुनकर अब जो किन-फैन होती है वो चैनी की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि मास्टर क्या आप गुस्सा हो? जो सुनकर चैनी उसे बोलता है कि नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ, बस जो तुम्हारा भाई है वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। क्योंकि उसे यहाँ पर बस एक छोटा-सा कर्स दिया गया था जिसे कि यहाँ पर तोड़ने के लिए ह्यूमन एम्परर वर्ल्ड के अंदर टोटल 3 लोग थे जिनसे कि वो जाकर तुड़वा सकता था। पहले तो तुम्हारे जुआन युआन डायनेस्टी का सुप्रीम एल्डर, दूसरा तुम्हारा जुआन युआन डायनेस्टी का जो खुद एम्परर है वो भी इस चीज़ को तोड़ सकता था, और उससे अलग जो ह्यूमन एम्परर स्टोम है इसके अंदर भी आकर वो आसानी से इस कर्स को तोड़ सकता था, लेकिन उसने इन तीनों में से किसी को भी नहीं चुना और वो बस आसानी से यहाँ पर बहाने बनाता रहा। और चैनी की अब इस तरह की बातों को सुनकर जो किन फैन होती है वो भी मन ही मन मुस्कुराने लगती है, और वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचती है कि जैसा कि मुझे लगा ही था कि जो मास्टर है वो काफ़ी गुस्से में है। और किन फैन के इतना सोचते हैं हम देखते हैं कि जो ड्रैगन होता है वो एकदम से एक ही जगह पर रुक जाता है, और हम देखते हैं कि सामने से जो एक अटैक होता है वो उन तरफ उन्हीं की तरफ आ रहा होता है, जो देखकर किन फैन चैनी से पूछती है कि मास्टर आखिर वो क्या है। और किन फैन के इतना बोलते हैं हम देखते हैं कि वो जो अटैक होता है वो बिल्कुल उनके सामने आ जाता है, और उस अटैक का जो साइज़ होता है वो बहुत बड़ा होता है, जो देखकर किन फैन घबराते हुए बोलती है कि मास्टर ध्यान से, लेकिन उसके इतना बोलते हैं हम देखते हैं कि वो जो सीधा अटैक होता है वो उन लोगों से आकर टकराता है, जिस कारण वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट भी होता है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।